सी एक्सरसाइज 8.1 में हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी था, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। वो मैंने बोला था कि 8.2 कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स कर देते हैं हम। देखो 5 ट्रू एंड फॉल्स है, उसमें 2 तो बाय हार्ट आप कर सकते हो। लाइक थर्ड वन, थर्ड में लिखा है cos A is the abbreviation of cosecant A। गलत, फर्स्ट लेक्चर याद करो। cos is the short form of cosine। cos जो है उसका फुल फॉर्म है cosine, और cosine का एब्रीविएशन करोगे तो cos आएगा। यहां पे क्या लिखा है? cos is the abbreviation of cosecant। रॉन्ग, गलत। cos is the abbreviation of क्या आएगा? cosine। तो ये थर्ड इज फॉल्स, थर्ड खत्म। नाउ आप सेम मेथड से फोर्थ भी कर सकते हो। फोर्थ, cot A is the product of cot and A। देखो भाई, हम ये cot A लिखते हैं, sin 30 लिखते हैं, cos 45 लिखते हैं, तो ये पूरा एक टर्म है, इसको फंक्शन बोलते हैं। आप 11th में मैथ्स में पढ़ोगे, फंक्शन चैप्टर आता है फंक्शन। तो ये cot है मतलब cot मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू cot है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज सिंपल अ सिंगल फंक्शन। ये पूरा एक टर्म है sin 30, तो उसका मतलब ये नहीं होता sin मल्टीप्लाई बाय 30, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, वो तो पूरा एक टर्म ही है। cot A इज अ सिंगल टर्म, इट इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? ये आप याद रखना। तो cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, गलत। नो, इट इज अ सिंगल टर्म। तो थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ हो गया। नाउ फिफ्थ, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब ऐसा लिखा है कि थीटा की कोई वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 4/3 आ सकती है। आपको साइन का टेबल मालूम है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये टेबल दिखाता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? 1। मतलब साइन का आंसर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो 4/3 1.33 होता है, तो ये तो 1 से बढ़ गया, मतलब साइन का आंसर 1 से ज्यादा आएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो साइन का आंसर कभी 1.33 आ ही नहीं सकता, राइट? तो आप क्या लिखोगे इसमें? द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1 एंड 4/3 इज 1.33, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने 3, 4, 5 कर दिया, तीनों रॉन्ग है। 3, 4 एंड 5 तीनों गलत। नाउ हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। tan की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। देखो tan 60 करते हो तो √3 आएगा, √3 मतलब 1.73। तो 60 के लिए tan की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, राइट? बराबर। लेकिन tan 0 इज 0, 0 1 से ज्यादा नहीं होता। अगर आप tan 45 लेते हो तो 1 आएगा, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो इसमें लिखा है tan की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, गलत। 0 के लिए 0 आती है, 45 के लिए 1 आती है, फिर 60 के लिए क्या आएगी? √3, मतलब वो 1 से ज्यादा है, वो बराबर है, 60 के लिए बराबर है, बाकी सब के लिए गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? तो फर्स्ट कंप्लीटेड। अभी हमारा लास्ट बाकी, सेकेंड। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ A। आपको मालूम है sec का रेसिप्रोकल, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos, है ना? sec और cos दोनों रेसिप्रोकल। तो अगर sec का रेसिप्रोकल करूं तो मुझे 12/5 का भी क्या करना पड़ेगा? 5/12। sec A 12/5 है, तो cos A क्या आएगा? 5/12, राइट? 5/12 करो तो 0.41 के आसपास आएगा आंसर, 0.41। मतलब cos का आंसर 0.41 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो cos का
आप लिखोगे तो क्या आएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, राइट। मतलब कॉस का आंसर 1 से 0 के बीच में कुछ भी आ सकता है। आपको तो 5 एंगल ही मालूम है। आपको कितने एंगल मालूम है? 0, 30, 45, 60, 90। मतलब 0 से 30 के बीच में जो एंगल है उसके लिए भी कॉस की वैल्यू आएगी, आपके कोर्स में नहीं है, आएगी 100%। 60 के 90 के बीच में जो एंगल है उसके लिए भी वैल्यू तो आएगी, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। उन दोनों के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है 100%। तो यहाँ पे क्या आया? cos A = 5/12। 5/12 मतलब क्या होता है? 0.41। तो 0.41 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, हाँ। तो cos का आंसर 0.41 आ सकता है, इसलिए सेट का 12/5 हो सकता है। cos का रेसिप्रोकल सेट 5/12 का रेसिप्रोकल 12/5 हो सकता है। ट्रू, सो इट इज ट्रू। तो ये 5 सेंटेंस में सिर्फ सेकंड ही ट्रू है, बाकी सारे गलत। समझ में आया? sec A 12/5, तो cos A क्या होगा? 5/12। 5/12 मतलब 0.41। 0.41 इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो cos का आंसर तो 0 और 1 के बीच में आ सकता है, राइट, आ सकता है। सो दिस इज ट्रू। तो हमने सारे ट्रू एंड फॉल्स कर दिए। 8.1 एंड 8.2 100% कंप्लीटेड। अभी मैं दूसरे फॉर्मूला लिखता हूं जो आपको 8.3 में काम में आएंगे। 8.3 के लिए फॉर्मूला, चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। चलो, पहला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, sin 90 - थीटा = cos थीटा। अगर आप एंगल को 90 में से माइनस करोगे, अगर आप एंगल को 90 में से माइनस करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा। सिमिलरली कॉस का साइन भी हो सकता है। तो cos 90 - थीटा = sin थीटा। दूसरा फॉर्मूला, tan 90 - थीटा = cot थीटा। तो उसका उल्टा, cot 90 - थीटा = tan थीटा, ये भी सही है। एंड लास्ट दो, sec 90 - थीटा = cosec थीटा और cosec 90 - थीटा = sec थीटा। बराबर? मतलब आप एंगल को 90 में से माइनस करोगे, एंगल को 90 में से माइनस करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। ये आपको बाय हार्ट करना है। 8.3 इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। 15 मिनट में हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज, लेकिन उसके लिए आपको ये सब फॉर्मूला आने चाहिए। sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा, tan 90 - थीटा = cot थीटा, cot 90 - थीटा = tan थीटा, sec 90 - थीटा = cosec थीटा, cosec 90 - थीटा = sec थीटा। आपको 10-15 बार लिखना है, अपने आप आ जाएगा।